नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी इस वीडियो में राम की शक्ति पूजा इस काव्य का के लेखक जो है वे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो हम इस वीडियो में ये जानेंगे निराला जी ने इस काव्य में क्या लिखा है, इसका निचोड़ तत्व मैं आप सभी के समक्ष लेकर उपस्थित हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखकर इसके गूढ़ से गूढ़ तत्वों को आप समझ सकेंगे। तो चले हम वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो मुख्य रूप से नेट और जेआरएफ के लिए अत्यंत ही लाभदायक है। तो अगर आप नेट और जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। चले हम शुरू करते हैं। राम की शक्ति पूजा निराला जी की कालजयी रचना है। इस कविता का कथानक तो प्राचीन काल से सर्वविख्यात राम कथा के एक अंश से है, किंतु निराला जी ने इस अंश को नए शिल्प में ढाला है और तत्कालीन नवीन संदर्भों से उसका मूल्यांकन किया है। युग की प्रवृत्ति के अनुसार कवि कथानक की प्रकृति में भी परिवर्तन लाता है। यदि निराला जी राम की शक्ति पूजा कविता की कथानक की प्रकृति को आधुनिक परिवेश और अपने नवीन दृष्टिकोण के अनुसार नहीं बदलते तो यह कविता केवल अनुकरण मात्र और महत्वहीन होती। प्रकृति में परिवर्तन कवि विशेष भावभूमि पर पहुँचने के लिए करता है। उसके लिए कवि नए शिल्प का गठन करता है। कथानक की प्रकृति के संबंध में बचन सिंह के विचार कुछ इस प्रकार है। कथानक की अपनी स्वतंत्र सत्ता तो होती है, किंतु उसकी सुनिर्दिष्ट प्रकृति नहीं मानी जा सकती। रामचरितमानस की स्वतंत्र सत्ता है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में उसकी एक प्रकृति है, रामचरितमानस में दूसरी और साकेत में तीसरी। इस प्रकार निराला ने कथानक तो रामचरित्र से ही लिया है, किंतु उसको अपने परिवेश की प्रकृति में ढाला है। यह कथानक अपरोक्ष रूप से अपने समय के विश्व युद्ध पर दृष्टिपात करता है। यहाँ घनघोर निराशा में कवि साधारण जन के हृदय में आशा की लौ दिखाने की कोशिश की है, जो राम रावण के युद्ध के वृत्तांत से ही संभव हुआ है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि यह प्रथम विश्व युद्ध पर दृष्टिपात करता है। जिस समय प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसी समय का यह दृष्टिपात करता है, यानी एक नज़र उस पे इस काव्य में कवि ने डाला है। आगे हम देख लेते हैं। निराला जी ने राम नाम को ही इस कविता में प्रतिपादित क्यों किया। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि निराला जी ने राम नाम को ही इस कविता में क्यों प्रतिपादित किया, जबकि यह शब्द तो अपने संबोधन से ही अवतार का संबंध स्पष्ट करता है। क्योंकि मध्यकालीन साहित्यकारों ने इस नाम को अवतार के रूप में मुख्यतः दर्शाया है और उसी रूप में बधा हुआ है। राम नाम के संदर्भ में नंद दुलारे वाजपेयी का कथन है, उनके सन्मुख कोई बने बनाए आदर्श या नपे तुले प्रतिमान न थे, इसीलिए जो कुछ भी उन्हें उदाहरणों में अच्छा और उपयोगी दिखाई दिया उसी को वे नए सांचे में ढालने लगे। राम और कृष्ण उनके सर्वाधिक समीपी और परिचित नाम थे, अतएव इन्हीं चरित्रों को उन्होंने अपने नए सामाजिक आदर्शों की अनुरूपता देने की ठानी। लेख स्वतः ही स्पष्ट कर रहा है कि निराला के सन्मुख प्राचीन आदर्श प्रतिमानों को छोड़कर नवीन आदर्श रूप में कोई प्रतिमान नहीं आया था, इसीलिए उन्होंने यहाँ राम नाम को उद्धृत किया है, किंतु नवीन रूप में, क्योंकि ये राम अवतारी राम नहीं बल्कि संशय युक्त मानव है, अपने समय का साधारण मानव है, जो अपने समय की परिस्थितियों से अवसाद ग्रस्त भी है। जब सभा रही निस्तब्ध, राम के स्मित नयन छोड़ते हुए शीतल प्रकाश खते विमन, जैसे ओजस्वी शब्दों का जो था प्रभाव, उसमें न उन्हें कुछ चाव न कोई दुराव, ज्यों हो वे शब्द मात मैत्री की समरूपती,
पर जहाँ गहन भाव से ग्रहण ही नहीं सकती। निराला की इस कविता का रचना काल सन 1936 है, अर्थात प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात का समय। इस कविता में युद्ध के मध्य उत्पन्न मानसिक प्रक्रिया है, जिसमें राम के चरित्र के रूप में केवल मानवीय रूप उभर कर पग पग पर सामने आया है, जो प्राचीन राम कथा की रूढ़ियों को तोड़ नवीन दृष्टिकोण को परिभाषित कर रहा है। यहाँ पे राम की शक्ति पूजा से कुछ पंक्तियाँ दी हुई है, हम देख लेते हैं। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, उठ रहा उठता जग जीवन में रावण जय भय। कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार, असमर्थ मानता मन उद्धत हो हार हार। भावित नयनों से सजल गिरे दो मुक्ता दल, बोले रघुमनि मित्र वर, विजय होगी न समर। अन्याय जिधर है उधर शक्ति, अन्याय जिधर है उधर है शक्ति, कहते छल छल हो गए नयन, कुछ बूंद पुनः ढल के दृग्जल, रुक गया कंठ। स्पष्ट है कि निराला जी ने अपनी कविता में मनोवैज्ञानिक भूमिका समावेश कर उसे एक नवीन दृष्टिकोण दिया है। बंगला कृतिवास की कथा बुद्ध पौराणिकता से युक्त अर्थ की भूमि पर सपाट रखती है, लेकिन निराला के यहाँ अर्थ की कई भूमियों का स्पर्श किया है। उसमें युगीन चेतना, आत्मसंघर्ष का भी बड़ा प्रभावशाली चित्र प्रस्तुत किया है। अब देखते हैं, नाटकीयता के संदर्भ में यदि देखा जाए तो निराला ने उसका भी प्रभाव उक्त कविता में बिखेरा है, जो पूर्व में किसी अन्य कवि ने अपने काव्य में वर्णित नहीं किया। संपूर्ण हनुमान का परिदृश्य आधुनिक नाटकीय दृष्टिकोण का नमूना है, जो विकरालता और प्रचंडता का रूप धारण कर सामने आया है। निराला ने प्रकृति को रीतिकालीन कवियों की भांति कामनीय रूप में न चित्रित कर उसे शक्ति रूपा दुर्गा के रूप में ढाला है। नवीन प्रयोग के रूप में निराला ने भूधर को पुरुष का प्रकृति न दिखाकर पार्वती के रूप में चित्रित कर नवीन दृष्टिकोण दिया है। कुछ पंक्तियां हैं। सामने स्थिर जो यह भूधर, शोभित सरसर हरित गुल्म तृण से श्यामल सुंदर। पार्वती कल्पना है इसकी मकरंद बिंदु, गरजता चरण प्रांत पर सिंह वही सिंधु। 10 दिक् समस्त है हस्त। इस प्रकार हम देखते हैं कि राम की शक्ति पूजा में निराला ने अपनी मौलिक क्षमता का प्रवेश किया है। इसमें कवि ने पौराणिक प्रसंग के द्वारा धर्म और अधर्म के शाश्वत संघर्ष का चित्रण आधुनिक परिवेश की परिस्थितियों से संबद्ध होकर किया है। कवि ने मौलिक कल्पना के बल पर प्राचीन सांस्कृतिक आदर्शों का युग्म रूप संशोधन अनिवार्य माना है। यही कारण है कि निराला की यह कविता कालजयी बन गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।